Now in this video we are going to start class 12th first chapter of maths, relations and functions. First we will do introduction to relations. 11th क्लास में आपने पढ़ा था व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर. तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? जो सिंपल ब्रैकेट में दो नंबर्स कि पहले वाला पहले सेट को बिलोंग करे और दूसरे वाला दूसरे सेट को बिलोंग करे. इसका रिलेशन सेट्स के साथ है. तो ये एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है. ठीक है. और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ा था अपने 11th क्लास में. इसमें क्या करते थे? दो सेट्स का प्रोडक्ट करते थे जिसमें हम ब्रैकेट में जैसे एक एलिमेंट इसका उठाते थे और उसका इस वाले सेट के किस एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है वो हम बनाते थे. राइट. 1 3 2 2 2 3 इस टाइप से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे. डिपेंड करता था कि किस टाइप का हमें सेट बनाना है. तो ये जो 1 2 1 3 2 2 2 3 हैं दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है. दिस इज़ ऑर्डर्ड पेयर. सिंगल को हम एलिमेंट लेते हैं. मतलब अगर मैं ए के अंदर नंबर लूँगी 1 2 ये एलिमेंट्स हैं. बी के जो नंबर्स हुए 2 3 ये एलिमेंट्स हैं. लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हम जो पेयर्स बनाते हैं यार दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स. ओके. इस बार आपका जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा डोमेन एंड रेंज. डोमेन होता है जो वैल्यूज़ ऑफ एक्स होते हैं और रेंज वैल्यूज़ ऑफ वाई. कि आपकी एक्स को पुट करके वाई का आंसर क्या आएगा दैट इज़ रेंज और डोमेन इज़ एक्स. ओके. नाउ रिलेशंस की टाइप्स हैं. आपको मैं क्वेश्चंस में सॉल्व करके बताऊंगी कि व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ रेंज. रिलेशंस के जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो फर्स्ट टाइप इज आइडेंटिटी रिलेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन? कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है वो दोनों नंबर सेम होते हैं. दिस इज़ आइडेंटिटी रिलेशन. ये मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है कि ए कॉमा ए सच दैट ए एक ही सेट को बिलोंग कर रहा है. जैसे 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 सो. क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली बताया नहीं है कि वो कितने कैसा सेट है, नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स है, तो हमने इस टाइप से ले लिया. कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. सो ऑन. ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्स का मतलब सब कुछ. तो रिलेशन एक ऐसा है ये यूनिवर्स वाला जिसमें सब आएंगे. हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के साथ जुड़ेगा. ठीक है. तो वो यूनिवर्सल रिलेशन है. नेक्स्ट है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन. एंड दिस इज आर इज इक्वल टू 5. बट ये आर क्या है? ये रिलेशन को डिनोट कर रहा है, कैपिटल आर. तो R is equal to 5 एम्प्टी रिलेशन. इन्वर्स रिलेशन. इन्वर्स मतलब उल्टा. किसका? खुद रिलेशन R का. तो उसको आप कैसे डिनोट करेंगे? R इन्वर्स इज इक्वल टू उल्टा कर देंगे हम जो हमने आइडेंटिटी मतलब A कॉमा B वाला जो ऑर्डर्ड पेयर होता है आप उसको रिवर्स कर देंगे. बिलोंग वही होगा कि A को सेट कर बिलोंग कर रहा है और B को बिलोंग कर रहा है. एंड ये जो सिंबल मैं बना रही हूँ दिस इज़ बिलोंग्स टू. इसे रीड करते हैं बिलोंग्स टू. ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी.
ओके, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये सब रिलेशंस में क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाता है, वो मैं बता दूँगी आपको। अब डोमेन अगर हमें आर इनवर्स का निकालना है तो वो रेंज ऑफ आर के इक्वल होता है, और रेंज ऑफ आर इनवर्स डोमेन आर के इक्वल होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि आर का जो डोमेन होगा वो उसकी रेंज होगी, क्योंकि जैसे यहाँ मैं बता रही हूँ कि ए कॉमा बी का बी कॉमा ए बन जाएगा, तो इसका मतलब वही है कि उल्टा हो गया, जो इसका डोमेन था वो इसका रेंज हो जाएगा और जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके 3 हैं रिलेशन के टाइप्स, वो मोस्टली यूज़ होती हैं आपके इस क्वेश्चंस के अंदर, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इनमें क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोथ आर सेम। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ना आर को, ये इफ़ वाली कंडीशन है, अगर ये कर रहा है तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक भी हुआ। और ट्रांजिटिव, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो इसका पहला और इसका लास्ट भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये प्रूफ करना पड़ता है इसमें ये प्रूफ करना पड़ता है। और जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें तो आपको ये चेक करना है, जैसे मान लो आपको कोई सेट गिवन है और उसमें 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4, और आपसे पूछा जाए ऑर्डर्ड पेयर बना के दे दिया उन्होंने आर कि 1 1 2 2 और 3 3, 4 4 का पेयर नहीं बनाया, तो वो अगर आपसे पूछेंगे कि क्या वो जो रिलेशन बनाया है वो क्या रिफ्लेक्सिव है, तो नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक पेयर मिसिंग है, दैट इज़ 4 4। ठीक है, तो 1 2 3 वाला पेयर कंप्लीटेड है, 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 4 वाला मिसिंग है। तो जितने सेट्स में आपको गिवन होंगे उतने रिलेशन में पेयर्स पूरे कंप्लीटेड होने चाहिए, तभी आपका वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिकल में क्या होगा कि जैसे आपने रिलेशन 1 2 बनाया हुआ है तो 2 1 भी वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ट्रांजिटिव में कि अगर 1 2 वहाँ प्रेजेंट है, 2 3 वहाँ प्रेजेंट है, तो 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए क्लियर कर दूंगी कि क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बीच में आपस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। गुड बाय, और कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स। ओके, बाय।